एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट का महारथी माना जाता था, लेकिन कुछ महीने पहले एक्सिस ने इस कार्ड की डीवैल्यूएशन करी और डीवैल्यूएशन भी कुछ इस तरीके से करी कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए कि इस पे कब कहां कितना कैशबैक मिल पाएगा, आपको शायद मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होना पड़ेगा या कोई पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ेगी। खैर, पिंच हमें इसलिए नहीं ज्यादा हुआ क्योंकि जुलाई 2025 में फोन पे एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड नाम से एक और महारथी ने जन्म लिया था, जो कि ना सिर्फ यूटिलिटी की पेमेंट के ऊपर आपको 10% का रिवॉर्ड देता था, यानी कि 2000 रुपीज का मैक्सिमम कैशबैक मिलता था एक महीने के अंदर, बल्कि साथ में यहाँ पे इंश्योरेंस की पेमेंट्स भी इंक्लूडेड थी। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस के ऊपर भी इस कार्ड को यूज करते हो तो आपको वहां पे भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, जो कि इंडस्ट्री में कोई भी और इस कैटेगरी का कार्ड नहीं था जो ये रिवॉर्ड देता है। एक्चुअली में फोन पे और एसबीआई ने दो कार्ड लॉन्च किए थे। एक था फोन पे एसबीआई पर्पल क्रेडिट कार्ड, जो कि एंट्री लेवल कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वो शुरू के जो बिगनर लेवल लोग हैं उनको टारगेट करके बनाया गया था, और दूसरा था इनका स्लाइटली प्रीमियम कार्ड जो कि था फोन पे एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड। लेकिन शायद इनसे लोगों की खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई और 1 जुलाई 2026 को, यानी कि इस कार्ड के लॉन्च होने से एक साल पहले ही इन्होंने इस क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया। और जो इनके मेजर यूएसपी पॉइंट्स थे, जहां पे इंश्योरेंस पे और यूटिलिटीज पे जो आपको रिवॉर्ड मिलते थे, उनको अब चेंज करके कम कर दिया गया है, डिफरेंट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। खैर, जो भी बैंक की मर्जी है वो करेंगे और हमें उसको अबाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये चेंजेस जो हैं इनसे आम जनता को जो इन कार्ड को यूज करते हैं काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। 7 डिफरेंट चेंजेस किए हैं एसबीआई ने अपने फोन पे एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड और अपने फोन पे एसबीआई पर्पल क्रेडिट कार्ड के अंदर, और आज मैं आपको ये सातों के सातों चेंजेस क्लियरली बताने वाला हूँ, कब कहाँ क्या चेंज हुआ है और इसका किसको कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है आपके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो या हो सकता है आप पे बिल्कुल भी इंपैक्ट ना हो। सारी की सारी डिटेल करेंगे कवर आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, मैं बताता हूँ आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफी सारी जानकारी, ना सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे बल्कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी। चलिए आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेंज की। ब्लैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको इंश्योरेंस पेमेंट्स के ऊपर पहले 10% का रिवॉर्ड मिलता था और पर्पल क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 3% का रिवॉर्ड मिलता था। 1 जुलाई 2026 के बाद में इसके रिवॉर्ड रेट के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको कंटिन्यू रहेगा 10% का रिवॉर्ड मिलना ब्लैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और आपको पर्पल क्रेडिट कार्ड के थ्रू 3% का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो आपकी लिमिट है, एक्चुअली में फोन पे के ऊपर आप जो भी स्पेंड करते थे कार्ड के थ्रू, वो सारे के सारी स्पेंड्स एक ही लिमिट के अंदर आती थी, जहां पे आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे, यानी कि 2000 रुपीज का कैशबैक आपको मिल सकता था ब्लैक क्रेडिट कार्ड के अंदर। और आपका जो पर्पल क्रेडिट कार्ड है वहां पे आप 1000 रुपीज का मैक्सिमम कैशबैक आप अर्न कर सकते थे, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग की आपकी स्पेंड भी होती थी। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब आपकी सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड के लिए जो इंश्योरेंस स्पेंड्स की लिमिट है उसको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया गया है। यानी कि पहले आप जहां पे 20,000 रुपीज मैक्सिमम स्पेंड करके इंश्योरेंस के ऊपर एक महीने में फुल कैशबैक आप अर्न कर सकते थे, उसको अब 5,000 के ऊपर कैप कर दिया गया है। आप 5,000 रुपीज से ज्यादा अगर इंश्योरेंस के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स वहां पे 500 मिलने वाले हैं। यानी कि एक साल की बात करें तो जहां पे आप पहले 2,40,000 रुपीज स्पेंड कर सकते थे अलग अलग महीने में इंश्योरेंस के ऊपर और 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे, अब आप इंश्योरेंस की स्पेंड्स के लिए मैक्सिमम 60,000 रुपीज स्पेंड कर पाएंगे सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और मैक्सिमम आप यहां पे 6,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे। अगर पर्पल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो पहले आपको यहां पे मिलते थे 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मैक्सिमम, जो कि अब लिमिट कर दिया गया है इसको 250 रिवॉर्ड पॉइंट। पहले आप जो पर मंथ की स्पेंड है वो 33,300 की कर सकते थे, जिसको अब लिमिट कर दिया गया है 8,300, तभी आपको मैक्सिमम 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल पाएंगे। और एनुअली अगर बात करूं तो पहले आप 4 लाख रुपीज की स्पेंड के ऊपर मैक्सिमम 12,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे। अगर सिर्फ इंश्योरेंस के लिए इस कार्ड को यूज कर रहे थे, फोन पे के थ्रू आपको पेमेंट करनी है इंश्योरेंस की, तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे। और अब इसको कैप कर दिया गया है, यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपीज मैक्सिमम स्पेंड करते हैं तभी आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 3,000 के 1 ईयर के अंदर पर्पल क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके बियॉन्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स यहां पे नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे पहला चेंज है। अब इसका इंपैक्ट किस पे कितना पड़ने वाला है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें कि अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस है और आप उसकी पेमेंट के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं, प्लस आपके पास कोई और मोटर इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, तो टिपिकली इन सब का टोटल जो है वो 50-60 हज़ार रुपये बनता है। तो उसके हिसाब से तो आपको यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो सफिशिएंटली मिलेंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि पर मंथ की कैप जो आपकी यहाँ पे वो पर मंथ की 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की है, तो आपको हो सकता है अपनी जो इंश्योरेंस है
उसको डिवाइड करना पड़े कि आप एनुअल पेमेंट की जगह अब आप उसको क्वार्टरली या फिर आप मंथली पेमेंट के अंदर डिवाइड करें तो आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरीके से पर्पल कार्ड के अंदर भी जो आपकी पेमेंट का अमाउंट है वो कम हो गया है और हो सकता है आपको वहां पे भी अपनी इंश्योरेंस को जो है वो मंथली पेमेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़े ताकि आप मैक्सिमम यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर पाए। लेकिन बाकी लोगों की बात करूँ कि अगर 2,40,000 रुपीज आप स्पेंड कर रहे थे, यानी कि आप सिर्फ अपना ही जो है इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं स्पेंड कर रहे थे, आप अपनी फैमिली में बाकी लोगों का इंश्योरेंस भी प्रॉब्लम स्पेंड कर रहे थे, या फिर आप हो सकता है आपका टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई और इंश्योरेंस है, आप हैवी इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहे थे जिसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे थे, उन लोगों को जरूर यहाँ पे नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन एक बात सोचिए कि इस कार्ड की जो एंट्री फीस है वो है 1,500 रुपीज़ की ब्लैक क्रेडिट कार्ड के अंदर और पर्पल में 500 रुपीज़ की, और इसके अगेंस्ट में अगर आप एक ही महीने में पहले जो है 2,000 रुपीज़ अर्न कर पा रहे थे तो मैसिव, मतलब बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा था। तो आई थिंक बैंक ने रियलाइज़ किया कि शायद इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने इसको जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने की कोशिश करी है। मगर क्या ये अच्छी चीज़ है या नहीं, या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसे वीडियो में थोड़ा आगे कवर करेंगे। सेकंड चेंज की बात करें तो ये भी फर्स्ट चेंज से रिलेटेड ही है। जैसा मैंने कहा कि पहले फ़ोन पे के ऊपर जो भी आप स्पेंड करते थे वो टोटल 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे आपको ब्लैक कैटेगरी के अंदर, ब्लैक वाले कार्ड के ऊपर, और पर्पल कार्ड पे आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे। अब क्योंकि 500 की यहाँ पे लिमिट लगा दी है इन्होंने इंश्योरेंस स्पेंड्स के ऊपर, तो बाकी जो स्पेंड आप करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, ब्रॉडबैंड बिल, यूटिलिटीज़ पे, बिल पेमेंट पे आप जो भी अमाउंट स्पेंड करते हैं या फिर ट्रैवल बुकिंग करते हैं फ़ोन पे ऐप के थ्रू, उसका अब कोटा कम कर दिया गया है। तो ब्लैक क्रेडिट कार्ड के लिए उसका कोटा कर दिया गया है 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स मैक्सिमम एक महीने के अंदर, यानी कि स्पेंड आपकी 15,000 रुपीज़ की हो सकती है। और अगर मैं बात करता हूँ पर्पल क्रेडिट कार्ड की तो वहाँ पे आपको 750 की वहाँ पे लिमिट कर दी गई है, 1,000 को 250 इंश्योरेंस में डाल दिया और बाकी 750 इन्होंने पर्पल क्रेडिट कार्ड के ऊपर यूटिलिटीज़ पेमेंट के लिए डाल दिया है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे अब जो स्पेंड कर सकते हैं पर मंथ का वो कर सकते हैं 25,000 रुपीज़ का स्पेंड, विच अगेन आई थिंक अगर मैं बात करता हूँ 15,000 रुपीज़ की आप यूटिलिटीज़ बिल पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ की, आप ब्लैक क्रेडिट कार्ड की, या फिर 25,000 की पर्पल क्रेडिट कार्ड की, तो फेयर यूजेज लिमिट की बात करूँ तो दैट इज़ ओके, बिकॉज इससे ज़्यादा के स्पेंड आते हैं लोगों के, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बट अगेन जो कार्ड जिस पोजिशन पे रखा गया है उस लेवल पे जो लोगों की स्पेंड रहती है, आई थिंक दैट मैचेस वॉट एवर इज़ बीन डन। बट हाँ, साल भर पहले ही कार्ड लॉन्च हुआ है और उसके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं यहाँ पे कि पहले आप 2,40,000 रुपये की मैक्सिमम स्पेंड के ऊपर जो है अर्न कर सकते थे 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट, अगर सिर्फ यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, इंश्योरेंस के लिए नहीं। तो अब वो चेंज होकर 1,80,000 रह गया और यहाँ पे आप जो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे वो कर पाएंगे 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। स्टिल इट इज़ रियली ग्रेट थिंग आई थिंक, बट हाँ, पहले अच्छा ज़्यादा मिल रहा था, अब उसके कंपेरिजन में कम हो गया है। और अगर मैं पर्पल क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो पहले आप 4 लाख रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर जो है 12,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे, अब आप वो 3 लाख की स्पेंड के ऊपर मैक्सिमम 9,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे। अब थर्ड चेंज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं जहां पे Amazon, स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो, इन सब साइट्स के ऊपर आप अपने अगर ब्लैक क्रेडिट कार्ड का यूज करते थे तो आपको 5% का रिवॉर्ड मिलता था, और अगर पर्पल क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो 2% का रिवॉर्ड मिलता था। रिवॉर्ड रेट अगेन उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन जो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसके अंदर कुछ चेंज आया है। तो ब्लैक क्रेडिट कार्ड का पहले 1 जुलाई 2026 से पहले लिमिट थी कि आपको एक महीने में मैक्सिमम 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब 5% का रिवॉर्ड रेट है, यानी कि आप 40,000 रुपीज की शॉपिंग इस कार्ड के थ्रू कर सकते थे। अगर मैं पर्पल क्रेडिट कार्ड की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, यानी कि आप मैक्सिमम एक महीने के अंदर 50,000 रुपीज की शॉपिंग करके 1,000 का रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते थे। ब्लैक क्रेडिट कार्ड के अंदर अब लिमिट को हाफ कर दिया गया, यानी कि 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपीज की शॉपिंग आप मैक्सिमम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो हम कार्ड यूज कर ही लेते हैं। सेकेंडली, अगर मैं पर्पल क्रेडिट कार्ड की बात करता हूं तो यहाँ पे हमारी लिमिट 3/4 हो गई है। पहले 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेंगे 750 रिवॉर्ड पॉइंट्स, यानी कि एक महीने में जहां पहले आप 50,000 रुपीज स्पेंड कर सकते थे, अब आप 37,500 रुपीज जो है स्पेंड कर पाएंगे। हाँ, पर्पल क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे लगता है कि इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिवॉर्ड रेट भी ओके 2% का है और वहां पे लिमिट उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। लेकिन जो सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, ये ब्लैक क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में एक कॉम्बो कार्ड था। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये हमें काफी अच्छा कैशबैक देता था ऑनलाइन शॉपिंग पे, उसकी भी डिवैल्यूएशन हुई है, लेकिन यहाँ पे 40,000 रुपीज की पहले हमें लिमिट मिल रही थी। प्लस एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड था जो कि हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स देता था, 10% का रिवॉर्ड पॉइंट यूटिलिटी पे देता था, 10% कैशबैक देता था। इन दोनों का कॉम्बो बना के ये फोन पे SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड बना हुआ था। इस डिवैल्यूएशन के साथ में आई थिंक, या इस चेंज के साथ में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे नाराजगी आएगी लोगों की, क्योंकि अगेन जिन लोगों ने टारगेट किया होता है इस कार्ड को अपना डे टू डे गो टू कार्ड, उनको प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि लिमिट्स यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई हैं। बट हाँ,
कितने टाइम में आप महीने में 20,000 रुपीज की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और जिस टारगेट के ऑडियंस के साथ बनाया गया है, मोस्टली लोगों को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट कुछ सेक्शन ऑफ लोग जरूर होंगे जिनको काफी ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। चेंज नंबर 4 की बात करूं तो ये भी एक ऐसा चेंज है जहां से मेरे हिसाब से लोगों को इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब चेंज 4 कहता है कि इंश्योरेंस और यूटिलिटी की पेमेंट अगर आप आउटसाइड ऑफ फोन पे ऐप करते हैं तो पहले आपको यहाँ पे 1% का रिवॉर्ड मिलता था, चाहे आप फोन पे SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, चाहे आप पर्पल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आपको 500 मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, यानी कि आप 50,000 रुपीज की स्पेंड कर सकते थे आउटसाइड ऑफ फोन पे ऐप। किसी भी साइट पे जाके आप यूटिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे। और पर्पल क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का रिवॉर्ड मिलता था, मैक्सिमम 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स, यानी कि 25,000 की आप पेमेंट कर सकते थे। एक साल में मैक्सिमम आप 6,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे ब्लैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और पर्पल क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे। अब इसका केस समझने वाली जरूरत है। देखिए, टिपिकली तो बहुत सारे आपके जो बिल्स हैं, इंश्योरेंस के बिल्स हैं, ये BBPS प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके फोन पे के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कुछ इंश्योरेंस ऐसी हैं जो कि आउटसाइड ऑफ BBPS भी आपको पे करनी पड़ सकती है, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और उस केस में आप इन कार्ड्स को यूज करके 1% के रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे। सेकेंडली, यूटिलिटी की पेमेंट के लिए अगेन BBPS के थ्रू काफी सारी यूटिलिटी की पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं NCR में फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, या फिर जो Tier 2 सिटीज है, वहां पे काफी सारे बिल्डर्स ने अपने खुद के मीटर वगैरह लगा रखे हैं जो यूटिलिटी के अंदर काउंट होते हैं, उनके MCC कोड्स, लेकिन वो BBPS के थ्रू अवेलेबल नहीं है फोन पे ऐप के थ्रू। तो वहां पे भी जो आपको 1% का रिवॉर्ड मिलता था, मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ के, वो अब नहीं मिल पाएंगे। मेरे हिसाब से ये भी इम्पैक्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि आउटसाइड ऑफ फोन पे इस कार्ड को यूज़ करते थे। और हालांकि इन्होंने ये जो कार्ड है, ये फोन पे और SBI ने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया, तो शायद वो क्या चाहते हैं कि अगर आपने हमारा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप हमारे सिर्फ फोन पे ऐप के ऊपर ही इस कार्ड को यूज करो, आउटसाइड ऑफ फोन पे आप जितना कम हो सकते हैं उसके हिसाब से इस कार्ड को यूज ना करो। मेरे हिसाब से ये इम्पैक्ट भी थोड़ा सा ज्यादा है। मैं इस डिवैल्यूएशन में इस इम्पैक्ट को भी थोड़ा सा हाई रखूंगा कि यार आपने एक साल पहले इस पॉइंट को दिया कि देखो आप यहाँ पे भी अर्न कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और आप एक साल खत्म होने से पहले ही इसे हटा रहे हो। ये मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफी है। चेंज नंबर 5 है UPI स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अब अगेन आई थिंक बिकॉज दे वांट कि आप सिर्फ फोन पे की ऐप को ही यूज करो। पहले इस कार्ड को अगर आप यूज करते हैं UPI स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन के लिए, इवन आउटसाइड ऑफ फोन पे, तो आपको यहाँ पे 1% का रिवॉर्ड मिलता था। मान लो मैंने क्रेड ऐप यूज कर ली है, या मैंने लेट्स से कोई भी नेटिव एप्लीकेशन यूज करके वहां से मैं बिल पेमेंट के लिए अपना फोन पे SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड या फोन पे SBI पर्पल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, तो मुझे 1% का रिवॉर्ड रेट मिलता था। लेकिन अब अगर आप UPI स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शंस को आउटसाइड ऑफ फोन पे यूज करेंगे तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर आप फोन पे ऐप के अंदर इस कार्ड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 1% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा। इसका इंपैक्ट मुझे लगता नहीं ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जब मेरे पास UPI स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शंस की फैसिलिटी ऑलरेडी फोन पे ऐप के अंदर है, तो ये सिर्फ एक बिहेवियर ही है कि मैं इसी ऐप को यूज करूं, इसी ऐप के अंदर बार बार इस कार्ड को यूज करूं, और इसके बाहर जो है मुझे कार्ड आइडली यूज ना करना पड़े। मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, बट अगेन देयर इज अ चेंज, सो आई हैव टू टेल यू अबाउट इट। चेंज नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग चेंज है, और जब भी मैं क्रेडिट कार्ड के वीडियो बनाता हूं तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज है जहां पे मैं उस क्रेडिट कार्ड को जरूर इवेल्युएट करता हूं कि ये कार्ड आपको यूटिलिटीज के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर, आपको ज्वेलरी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर क्या रिवॉर्ड दे रहा है या नहीं दे रहा, बिकॉज बहुत कम कार्ड्स हैं जो इन कैटेगरी के ऊपर आपको रिवॉर्ड देते हैं। अब यूटिलिटी इंश्योरेंस पे तो हमने पहले ही कवर कर लिया कि ये कार्ड पहले रिवॉर्ड देता था, अब इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ज्वेलरी पेमेंट की, तो दोनों फोन पे से SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड और पर्पल क्रेडिट कार्ड आपको ज्वेलरी पेमेंट के ऊपर पहले 1% का रिवॉर्ड रेट देते थे, जो कि अब इन्होंने ठेंगा कर दिया है, अब 0 कर दिया है। आई थिंक ये भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज आप देखोगे कि पहले ये कार्ड एक तरीके से गो टू कार्ड था कि आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, UPI स्कैन एंड पे, सबके लिए एक होलिस्टिक या फिर होलसम कार्ड बोलते हैं ना, आप इसको बना के यूज कर सकते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है ठेंगा, 0% के आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। पहले 1% का समथिंग वाज बेटर देन नथिंग, एवरी पैसा डज मैटर। और इनफैक्ट अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बट अब नहीं कुछ मिलने वाला है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है इस कार्ड के ऊपर। इसी के साथ में गिफ्ट्स एंड सोविनियर्स के ऊपर या फिर आप टोल्स एंड ब्रिजेस के ऊपर भी कोई पेमेंट करते हैं, इसको भी एक्सक्लूजन की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जो कि टिपिकली लोगों की ज्यादा पेमेंट नहीं रहती है। कुछ लोगों ने उसके लूप होल निकाल के जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूर कोशिश करी थी, एंड आई थिंक इसीलिए इसको एक्सक्लूजन कैटेगरी में डाल दिया गया है। बट ओवरऑल इस कैटेगरी के अंदर ज्वेलरी को एक्सक्लूड करना
आई हैव बीन टेलिंग पीपल टू गेट दिस कार्ड कि ये बिगनर लेवल कार्ड आपको 1% का रिवॉर्ड दे रहा है। इस कार्ड के ऊपर लास्ट चेंज की बात करें तो ये कार्ड मैंने जैसे आपको बताया कि 5 कैटेगरीज के अंदर 4 कैटेगरीज तो हमने कवर कर लिए, कार्ड नहीं देता था। इनफैक्ट 5th कैटेगरी जो एजुकेशन है उसके ऊपर ये कार्ड भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता था, और उस कार्ड की जो MCC कोड की लिस्ट है वहाँ पे एक और एडिशन कर दी गई है। 8220 का एक MCC कोड है जिसको ऐड कर दिया गया है। मुझे लगता है कहीं पे कोई लूप होल इनका रह गया था जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे एजुकेशन पेमेंट करने के लिए, जिसको इन्होंने रिफाइन करके एक नया MCC कोड वहाँ पे ऐड कर दिया है। बट टिपिकली ये कार्ड आपको एजुकेशन की पेमेंट के ऊपर कोई भी पहले रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता था, तो अभी भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दे रहा है। अगर आपको मिल रहा था बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसके बारे में। बट ये कोई 7th वाला चेंज, कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं है। अब अगर मैं ओवरऑल सब चेंजेस की बात करूं और अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने वीडियो में कई बार कहा कि ये फोन पे SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है। मेरा कोई यहाँ पे रेफरल नहीं लगता, कोई भी मुझे यहाँ पे एफिलिएट इनकम नहीं होती है, बट मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली और यूजर्स को बहुत बार रिकमेंड किया है बिकॉज यूटिलिटीज़ की पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस की पेमेंट के लिए, इनफैक्ट डे टू डे ट्रांजेक्शंस के लिए और आपकी ज्वेलरी पेमेंट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स था। इन पर्टिकुलर चेंजेस के कारण मुझे लगता है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगेन फोन पे SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड एक मीठी कार्ड था और 1500 की फीस के साथ में आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। पर्पल क्रेडिट कार्ड आपको 2% 3% का रिवॉर्ड रेट देता था। जो लोग उस लेवल पे जिनको ब्लैक क्रेडिट कार्ड जो है इशू नहीं होता था, मेरे हिसाब से उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज उनकी स्पेंड्स उतनी हाई नहीं रहने वाली है। लास्ट में अगर मैं अपने थॉट शेयर करूं जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं इफेक्टिव 1 जुलाई 2026 उसके बारे में, सबसे पहली चीज़ तो कार्ड को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोग जिससे डरते हैं वो ये है कि उन्होंने पैसे देके इस कार्ड को लिया है। ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ रहा। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपने जब कार्ड की फीस दी आपको उतने के ही वाउचर्स मिल गए, बट दिस इज नॉट अ फ्री कार्ड। और आपने 1 साल से पहले इसको डीवैल्यू कर दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे बहुत सारे लोगों ने मुझे DM किया कि अभी हमें कार्ड को लिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, कार्ड तो मैंने आज ही अप्लाई किया है और ये डीवैल्यू हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से कार्ड को इतनी जल्दी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करना 2 चीजें दर्शाता है। पहली चीज, या तो ये कार्ड एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गए जो इन्होंने सोचा नहीं था, और सेकंड चीज ये कि ये खुद ही समझ नहीं पा रहे कि हमें कार्ड को कैसे पोजीशन करना है। अगर आप बेट करके कस्टमर्स को लेके आ रहे हो और उसके बाद में आप उनको इस तरीके का झटका दे रहे हो, देन पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग दिस बेट। आपको लॉयल कस्टमर नहीं मिल पाएंगे। तो मैं SBI और बाकी बैंक से भी ये कहूँगा कि अगर आप ये बेट एंड स्विच वाली कैटेगरी करने जा रहे हो कि आप एकदम से दाना डालोगे और मछली फंसने के बाद आप कहोगे कि ठीक है चलो अब तो आप यहाँ पे आ गए, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी दैट एनी बैंक शुड अप्लाई। हाँ, 2026 में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो हैं वो डीवैल्यू हुए हैं, और बट वो कार्ड्स काफ़ी टाइम से जो हैं अपनी सिचुएशन और अपनी स्टेबिलिटी बनाए हुए थे। इतनी जल्दी डीवैल्यू होता हुआ कार्ड मैंने शायद पहली बार देखा है। अगर मैं अपने थॉट्स रखूं फोन पे SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, मेरे हिसाब से ये कार्ड बहुत ही ऑसम रहा है। अभी भी बात करूं तो इट इज़ नॉट अ बैड कार्ड। मैं यूटिलिटीज़ के लिए अभी भी रिकमेंड करूंगा। इंश्योरेंस के लिए जैसे मैंने बताया, आपकी अगर इंश्योरेंस 1 साल के अंदर आप स्प्रेड कर देते हो उसको पर मंथ की पेमेंट, तो आप अभी भी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट ले पाएंगे उसके ऊपर। बट जो रिवॉर्ड पहले थे वो तो अब नहीं रहने वाले हैं। पर्पल वाला कार्ड आई थिंक वहां पे डिवैल्यूएशन हुआ है, बट जो स्पेंड्स आप अभी भी कर सकते हो वहां पे, वो अभी भी काफी जनरस है। तो मुझे लगता नहीं कि पर्पल वाले लोगों को इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है जितना ब्लैक क्रेडिट कार्ड वाले लोगों को पड़ने वाला है। एंड अगेन, ब्लैक कार्ड के अंदर आपने यहाँ से इंश्योरेंस की स्पेंड भी हटा दी। आउटसाइड ऑफ फोन पे आपने यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस की जगह कह रहे हो ज्वेलरी की आपने स्पेंड्स के ऊपर भी रिवॉर्ड हटा दिए। आउटसाइड ऑफ फोन पे आपने इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी की स्पेंड्स के ऊपर भी रिवॉर्ड हटा दिए। दैट आई थिंक इज अ बिग बमर, और जैसा मैंने पहले भी कहा, लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे हट जाएगा। बाकी कार्ड्स के लिए क्या आगे फ्यूचर में होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपके क्या सवाल या सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।